तो कविता का नाम है यमराज की दिशा। यमराज, यमराज कौन होता है? मृत्यु का देवता। मृत्यु के देवता को क्या कहते हैं? यमराज। अब यहाँ एक शब्द आया है दिशा। दिशा समझ गए आप? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में आता है, एक होता है दशा, एक होती है दिशा। दशा, दशा का अर्थ क्या होता है? अवस्था, कि भाई उसकी कैसी हालत हो गई, अवस्था। और दिशा डायरेक्शन, जो दिशा है किस दिशा में है। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं हैं। सबसे पहले देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जब आप मैप में फिल करते हैं तो डायरेक्शन, दिशा का आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्शन होती है 4। अब इंग्लिश में तो बच्चों को पता रहता है, बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। लेकिन बच्चों को हिंदी में नहीं पता रहता कि इन दिशाओं के नाम क्या हैं। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, नॉर्थ को उत्तर और साउथ को दक्षिण। तो ये हिंदी में आपको दिशाएं पता होनी चाहिए सबसे पहले। जब हम, हमारा टॉपिक है काव्यखंड कविता है यमराज की दिशा, तो दिशा यहाँ दक्षिण दिशा का जिक्र किया गया है इस कविता के अंदर। तो दिशाएं हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। बच्चों से जब पूछते हैं तो वो इधर उत्तर बताते हैं, इधर दक्षिण बताते हैं, तो वो रॉन्ग है। सही डायरेक्शन ये है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये तो है हमारी 4 दिशाएं। अब इसके कवि कौन है? चंद्रकांत देवताले। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सुनिए ध्यान से। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में, कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936। कहाँ पर हुआ? गांव है जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ, MP मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से की? इंदौर से की, तथा PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य में ये लगे रहे। तो देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं। कृतियों का मतलब क्या बताया था आपको? मैंने पहले बताया था, कृति होती है रचना। तो इनकी कृतियां, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो आप सुनिए। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। इनको अनेक पुरस्कार मिले हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। कुछ तो अपनी भारतीय भाषाओं में हैं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ क्या हुआ है? उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है, मानवता की भावना भी हुई है। वह अपनी बात सीधे और सही ढंग से कहता है। कविता की भाषा में क्या है? अत्यंत पारदर्शिता और विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। तो इस संकलित कविता में कवि क्या करते हैं? सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि जीवन विरोधी जो भी ताकतें हैं वो चारों तरफ फैलती दिखाई दे रही हैं, हर दिशा में दिखाई दे रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है?
सब जगह फैला हुआ, सर्वत्र सब जगह है। कवि की माँ ने कवि को समझाया था कि दक्षिण दिशा है वो क्या है, यमराज की दिशा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा न होकर हर दिशा में क्या हो रहा है, यमराज का वास हो रहा है, निवास करते हैं। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। मौन क्या होता है, चुपचाप उसका आह्वान कर रहा है। तो इसमें देखिए कविता क्या है, यमराज की दिशा में कविता पढ़ते हैं, इसको सुनिए ध्यान से। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज ले। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि मेरी माँ की पता नहीं ईश्वर से, ईश्वर भगवान से पता नहीं भेंट हुई या नहीं हुई। ईश्वर पता नहीं माँ की भगवान से मुलाकात का मतलब भेंट होना, उनसे मिलना। पता नहीं मेरी माँ की भगवान से, ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो मुझे जताती थी जैसे, जताना मतलब बताना, वो मुझे बताती थी कि क्या बताती थी, कि उनकी हमेशा ईश्वर से बातचीत होती रहती और जो ईश्वर उन्हें सलाह देते थे उन प्राप्त सलाहों के अनुसार मेरी माँ मुझे जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। मेरी माँ क्या करती थी कि ईश्वर की बताई हुई सलाह के अनुसार उस रास्ते पर चलकर वो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और दुख को कैसे सहन कर लेना चाहिए, इस तरह के रास्ते वो खोज लेती थी, उन रास्तों को ढूंढ लेती थी कि मुझे किस तरह से जीवन जीना। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्यों, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि क्या कह रहा है कि जब मैं छोटा था, बचपन में एक बार मेरी माँ ने मुझे समझाया था, माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा तुम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सो। क्यों, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है, अर्थात दक्षिण दिशा में यमराज का वास है, निवास करते हैं। यमराज कौन है, मृत्यु के देवता, तो वही मृत्यु की दिशा है। और यमराज को अगर आपने क्रुद्ध कर दिया, क्रोधित कर दिया, तो ये आपकी बुद्धिमानी की बात नहीं। तो यहाँ इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि दक्षिण दिशा में कौन निवास करते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, जो क्या करते हैं, शोषक को बढ़ावा देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो वो उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, यमराज, जो मृत्यु का देवता है। तो दक्षिण पंथी विचारधारा को बढ़ाने वाले जो हैं वो उस यमराज से कम नहीं है, जो मृत्यु का देवता है। तो यदि आपने यमराज को क्रोधित कर दिया, उन्हें गुस्सा दिला दिया, तो इसमें आपकी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिए बेटा तुम दक्षिण की तरफ कभी भी पैर करके मत सोना। अर्थात कहने का मतलब क्या है, उन लोगों से सावधान रहना जो क्या करते हैं, शोषणपंथी हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, उनसे दूर रहना, संभल कर रहना। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। अब माँ ने क्या बताया, कवि क्या कह रहा है कि जब मैं छोटा था, बचपन में बच्चा था, और मैंने जब अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, जब माँ कह रही थी कि बेटा तुम दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्यों, क्योंकि दक्षिण दिशा वो यमराज की दिशा है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ वो जो यमराज हैं उनका घर कहाँ है, उनका पता बताओ आप। तो उन्होंने क्या बताया था कि तुम जहां भी हो वहां दक्षिण, हमेशा दक्षिण। माँ ने क्या बताया कि तुम जहां भी जाओगे वहीं पर आपको दक्षिण दिशा दिखाई देगी, अर्थात दक्षिण दिशा का कोई अंतिम छोर नहीं है, किनारा नहीं है, वहीं से हमेशा दक्षिण दिशा शुरू हो जाती है, अर्थात शोषण को बढ़ावा मिलता है। माँ की समझाइश के बाद
दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि को एक बात समझ में आई कि जब मेरी माँ ने मुझे समझाया, माँ की समझाइश के बाद, माँ के समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। अर्थात उन लोगों से मैं सावधान रहा, जागरूक हो गया, सचेत हो गया। और इससे इतना फायदा मुझे जरूर हुआ, क्या हुआ कि मैं दक्षिण दिशा को आसानी से पहचान गया। मुझे दक्षिण दिशा को समझना कभी भी मुश्किल नहीं हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल का, कठिनाई का सामना नहीं करना। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख ले। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, मैं दक्षिण दिशा में काफी दूर दूर तक गया, लेकिन जहां भी मैं गया मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आई कि माँ ने मुझे बचपन में क्या समझाया। अब दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, दक्षिण दिशा को लांग लेना, उसको पार करना इतना आसान नहीं था, संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना। छोर का क्या होता है, किनारा। छोर होता है किनारा। तो कवि क्या कह रहा है कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। वैसे दक्षिण दिशा को पार करना इतना आसान नहीं है। यदि उस किनारे तक पहुंच पाना होता तो शायद मैं यमराज का घर देख लेता, कि जहां जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज का वास है, वो घर में देख लेता, अर्थात उन लोगों को देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि क्या कह रहा है कि पहले तो दक्षिण दिशा थी, वही यमराज की दिशा थी, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा। कहते हैं कि इंसान जब सोता है उसे दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यमराज की दिशा है, जो मृत्यु के देवता, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अब आज क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल बने हुए हैं, अर्थात दक्षिण दिशा में ही वो पूंजीवादी शोषक लोग जो हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, वो केवल दक्षिण दिशा में नहीं रह गए, आज हर दिशा में वो लोग निवास करते हैं, शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो क्या करते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों का, गरीबों का शोषण करते हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी दहकती आंखों से, जैसे यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, क्रोध आने पर वो किसी को, सभी को अपने वश में कर लेते हैं, इसी तरह से वो लोग भी क्या कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण करते नजर आते हैं। माँ अब नहीं है। कवि क्या कह रहे हैं कि अब मेरी माँ नहीं रही और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती। कवि क्या कह रहा है कि अब मेरी माँ नहीं रही, अब माँ क्या है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही। जो पहले मेरी माँ बताती थी केवल दक्षिण दिशा है, वही क्या है, यमराज की दिशा है। तो आज न तो मेरी माँ है और न ही वो दक्षिण दिशा ही, केवल दक्षिण दिशा नहीं रह गई है, आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है कि माँ ने बचपन में कवि को क्या समझाया था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज, यमराज कौन होता है, मृत्यु का देवता, मैंने बताया, ठीक है। तो बचपन में माँ ने बताया था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, लेकिन आज कवि क्या कह रहा है कि मैंने हर दिशा को पहचान लिया है, केवल दक्षिण दिशा ही दक्षिण दिशा नहीं रही है, आज हर दिशा, चाहे वो पूर्व दिशा हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, हर दिशा जो है वो दक्षिण दिशा बनती जा रही है। लोग क्या करते हैं, पूंजीवादी लोग हैं,
जो शोषण करते हैं लोगों का, शोषक वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें आराम से जीने नहीं देते। तो कवि ने इसमें बस यही बताया है कि इसलिए माँ के समझाने के बाद मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई मुश्किल ही नहीं हुई, उन्हें कभी कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ा। उन्हें बस इतना फायदा हो गया था कि दक्षिण दिशा पहचानना उन्हें आसान हो गया था। वो उन लोगों से सचेत हो गए थे, जागरूक हो गए थे, सावधान हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा कि पर आज जिधर भी वो पैर करके सोते हैं वही क्या हो रहा है, उनके लिए दक्षिण दिशा नजर आ रही है। दक्षिण दिशा में उन लोगों की क्या है, आलीशान बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो कवि इसमें कह रहा है, तो इस तरह से इस कविता को आप सुनकर अब इसके देखिए प्रश्न देखिए। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं? कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी माँ ने बचपन में ही उन्हें समझा दिया था कि बेटा दक्षिण दिशा जो है वो क्या है, यमराज की दिशा हो, जो मृत्यु के देवता हैं, तो उन्हें उनसे सावधान रहना है, तुम्हें संभल कर रहना है। तो कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही बता दिया था, इस बारे में समझा दिया। कवि ने ऐसा क्यों कहा? नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जहां भी कवि पहुंचता था वहां से दक्षिण दिशा का कभी उन्हें किनारा ही, छोर ही नहीं मिला। वो जहां भी दक्षिण दिशा में जाते उससे आगे फिर दक्षिण दिशा शुरू हो जाती थी। तो उन्हें कभी भी ये दक्षिण दिशा को लांघ लेना उनके लिए इतना आसान नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि उसका कोई उन्हें किनारा ही नहीं मिला, छोर ही नहीं मिला था। वो जहां भी जा रहे थे वहीं से दक्षिण दिशा आगे शुरू हो रही थी। अर्थात जो पूंजीपति लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, वो लोगों का इस तरह से मार काट विध्वंस की भावना फैली हुई थी लोगों के अंदर, मानवता की भावना समाप्त हो चुकी थी। तो लोग आपस में क्या कर रहे थे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति हो गई थी उनके अंदर, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। तो इस तरह से उनको दक्षिण दिशा को लांघ लेना उनके लिए कभी संभव नहीं। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों? अब दिशाएं आपको कितनी बताई हैं? 4। लेकिन कवि के अनुसार आज हर दिशा ही दक्षिण दिशा क्यों हो गई? तो आप समझ गए होंगे जब आपने इस कविता को पूरा पढ़ा है, सुना है, कि आज हर दिशा ही दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि सभी दिशाओं में क्या है, पूंजीवादी लोग निवास करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, उनको क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। आपस में लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते विद्यमान हैं, विराजमान हैं। तो इन पंक्तियों का भी अर्थ इस कविता के अंदर मैंने बताया था कि आज क्या है, सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल है, अर्थात वो पूंजीपति लोग हैं, वो उनमें निवास करते हैं। और वो क्या करते हैं, सभी लोगों को एक साथ अपनी दहकती आंखों से, अर्थात क्रोध की भावना से, जैसे उनके अंदर क्रोध की अग्नि धधक उठी हो, उस भावना से उनको देखते रहते हैं। तो ये बहुत ही आसान कविता है, यमराज की दिशा, और इसके 4 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये भी बिल्कुल ही आसान है। तो इस तरह से आप इस कविता को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे।